मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ने अपने एग्जाम्स बहुत अच्छे से दिए होंगे और आप सब अच्छे नंबर से पास भी हुए होंगे। तो अब आप अपने एग्जाम्स पास करके नई कक्षा में, नई क्लास में प्रवेश कर चुके हैं, है ना बच्चों। तो यह वाला सत्र सेशन 21-22 भी अभी आपका ऑनलाइन क्लासेस में ही चल रहा है। तो चलिए, आज ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपका नई कक्षा में, नई क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग लाइफ स्किल, जीवन कौशल के विषय में बात करेंगे। जिस जीवन कौशल लाइफ स्किल के विषय में आज हम बात करेंगे वह है एयर पॉल्यूशन, मतलब वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, इस वर्ड से आप वाकिफ होंगे और अगर नहीं जानते तो मैं आपको इस पीपीटी में इसके विषय में बताऊंगी। एयर पॉल्यूशन होता है वायु का प्रदूषण, जिसकी वजह से हम लोग सांस नहीं ले पाते, वायु दूषित होती है, वह हमें इससे बहुत सी बीमारियां भी लग जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं एयर पॉल्यूशन है क्या। एयर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल गैसेस, डस्ट एंड स्मोक which adversely affects plants, animals and humans. It also damages the natural cycles of the earth. The damage of the environment is caused by improper management of resources and by careless human activities. वायु प्रदूषण हानिकारक गैस, धूल और धुएं द्वारा वायु का संदूषण है, जो पौधों, जानवरों और मनुष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह पृथ्वी के प्राकृतिक चक्रों को भी नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण की क्षति, संसाधनों के अनुचित प्रबंधन और लापरवाह मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। एयर पॉल्यूशन इज अ प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हो, एयर पॉल्यूशन एक ऐसी समस्या है जिससे पूरे संसार के लोग जिंदगी, चाहे वह पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हों, चाहे मनुष्य हों, सभी किसी न किसी तरह प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के क्या कारण होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है जो ट्रांसपोर्ट और व्हीकल्स हमारी सड़कों पर चलते हैं, उनमें से निकलता हुआ धुआं। जो भी गाड़ियां बहुत सारा धुआं निकालती हैं, वह सबसे मेजर कारण है एयर पॉल्यूशन का। दूसरा सबसे बड़ा कारण है एयर पॉल्यूशन का इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में से निकलता हुआ धुआं। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में ऐसी मशीन्स चलती हैं जिनसे बहुत सारा धुआं निकलता है और यह धुआं उनकी चिमनीज में से निकलता है। तो ऐसा धुआं हमारी वायु को प्रदूषित करता है। तीसरा कारण है डस्ट, जो हवा में धूल मिट्टी होती है, उसकी वजह से भी हमारी वायु प्रदूषित होती है। एक और कारण है इसका हाउस होल्ड एनर्जी, जैसा कि हम लोग अपने घर में चिमनी जलाते हैं या हम लोगों ने कुछ आग जलाई, या कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कूड़ा भी जलाया जाता है, तो उसकी वजह से भी वायु प्रदूषित होती है। एक कारण है इसका वेस्ट मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया, कूड़ा जलाया जाता है। या फिर अगर बच्चों आप लोगों ने कभी देखा हो, दिल्ली में बाईपास के पास एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ बना हुआ है। कूड़े का इतना बड़ा ढेर हो चुका है कि वो पहाड़ ही लगता है और वो सारा समय जलता रहता है। तो वो वेस्ट मैनेजमेंट है जिसकी वजह से वायु प्रदूषण हो रही है। उस जगह की, उस एरिया की वायु हमेशा प्रदूषित ही रहती है। और एक और कारण है वायु प्रदूषण का, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि खेती बाड़ी में होने वाले जो भी व्हीकल्स यूज होते हैं उनमें से निकलता हुआ धुआं। और जैसे कुछ लोग, पराली का नाम आपने सुना होगा कि जब भी फसल को काटा जाता है और जो उसका बच जाता है उसको जला देते हैं, पराली जला देते हैं, और उसकी वजह से कितना प्रदूषण होता है उसके आसपास के इलाकों में। तो बच्चों, ये है मेजर कारण, कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब आप लोग स्मॉग यानी कि धूम कोहरा, शायद इस वर्ड को जानते हैं। जैसा कि स्मॉग दो चीजों से मिलकर बना है, फॉग और स्मोक, मतलब धुआं और कोहरा। तो बच्चों, अगर आप लोग सुबह सुबह दिल्ली की सड़कों पर निकलेंगे तो आपको बिल्कुल भी साफ आसमान नहीं दिखेगा। वो उसका मेजर कारण होता है स्मॉग, और यह समस्या मुख्यतः सर्दियों में ही होती है, क्योंकि सर्दियों में फॉग होती है और वो पॉल्यूशन से मिलकर स्मॉग बना देती है। तो बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं एक स्मॉग वाला सुबह, जिसमें पूरा इतना धुंधला धुंधला दिख रहा है।
अब आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जब कोरोना फैला और लॉकडाउन हुआ तब हम लोग घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकले 4 महीने 5 महीने, और उस समय हमारा वातावरण इतना ज़्यादा साफ हो गया बच्चों। आप लोग इस चित्र में इन दो चित्रों को कंपेयर कर सकते हैं जो एक ही जगह मतलब इंडिया गेट के चित्र हैं। बिफोर वाला चित्र पहले का है, बिफोर वाला चित्र पहले का है जब लॉकडाउन नहीं हुआ था और स्मोक वाली सिचुएशन थी। आफ्टर वाला चित्र बाद का है जब लॉकडाउन हो गया था और स्मोक बिल्कुल खत्म हो चुका था, वायु एयर बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री हो चुकी थी। तो अब आप देख सकते हो कितना ज्यादा स्मोक है एक चित्र में और कितना ज्यादा क्लीन है दूसरे वाले पिक्चर की इमेज। अब मैं आपको बताती हूँ एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है कि जिस एयर में हम लोग, जिस वायु में, जिस हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, उसमें जो पार्टिकल्स की वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि वो हवा सांस लेने योग्य है कि नहीं है। तो इसे कहा जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो बच्चों जैसा आप इस चित्र में देख सकते हो, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, अगर वो पार्टिकल्स की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 to 50 है तो वो गुड यानी कि अच्छी मानी जाती है, उसमें आप लोग सांस ले सकते हैं और कोई भी रिस्क नहीं है। अगर वह पार्टिकल्स की वैल्यू 51 to 100 है तो वह मॉडरेट मानी जाती है, फिर भी एयर क्वालिटी एक्सेप्टेबल है। अगर 101 to 150 है तो वो अनहेल्दी होती है सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए। सेंसिटिव ग्रुप्स मतलब वो लोग जो ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए वह वायु अनहेल्दी होती है। फिर अगर 151 to 200 है तो वो अनहेल्दी होती है सबके लिए ही। 201 to 300 है तो वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है ऐसी वायु और ऐसी एयर, और इससे हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और अगर यह एयर 301 to 500 है तो ये हजार्डियस है। हजार्डियस का मतलब है कि बहुत 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 ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह, और यह वायु का इंडेक्स खतरनाक माना जाता है और इससे सबको बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं। और बच्चों जब इस तरह के 301 to 500 का हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एयर पॉल्यूशन के बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होते हैं। हम लोगों को बोला जाता है बार बार मास्क पहन के निकलिए ताकि इतनी दूषित हवा को हम लोग सांस ना लें, हम उस हवा में बिल्कुल भी सांस ना लें। तो बच्चों इफेक्ट्स क्या हैं एयर पॉल्यूशन के? देखिए सबसे पहले इफेक्ट्स, ह्यूमन इफेक्ट्स क्या हैं, हमारे शरीर को क्या इफेक्ट्स होते हैं कि बीमारियां लग जाती हैं, डिसीजेज लग जाती हैं। क्या क्या डिसीजेज लगती हैं? बहुत सारी होती हैं। लंग्स की डिसीज, हार्ट की डिसीज, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ठीक है, एस्थमेटिक हो सकते हैं, आप लोग सांस की बीमारियां आपको लग सकती हैं। तो वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन के बहुत सारे इल इफेक्ट्स हैं। और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं जैसे एसिड रेन हो सकती है, वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है, ओजोन डिप्लीशन होती है, जो हमारे फॉरेस्ट और क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो जाता है। अब हम यहाँ पर दूसरे चित्र में देखते हैं कि ओजोन लेयर हमारे एनवायरनमेंट को और हमारी बॉडी को किस तरीके से देखिए इफेक्ट करती है। सबसे पहले ऊपर है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमारी डैमेज होती है तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो ज़मीन पर आती है हमारे पास, और उनकी वजह से हमें बहुत सारी स्किन डिसीजेस और भी बीमारियां हो सकती हैं। हीट वेव्स हमें लगती हैं, स्ट्रेस होता है एयर पॉल्यूशन की वजह से, हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं, पॉल्यूटेंट्स हम अंदर इनहेल करते हैं तो एस्थमा हो सकता है, एसिड रेन होता है जिसकी वजह से फॉरेस्ट और जो क्रॉप्स हैं वो डिके होती हैं। एयर पॉल्यूशन की वजह से सॉइल और प्लांट्स का पॉल्यूशन भी होता है, और यदि हम वैसे ही क्रॉप्स को खाते हैं, सब्जियों फलों को खाते हैं, तो हमें इंडाइजेशन भी होता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पॉल्यूशन हमें हर तरीके से नुकसान पहुंचाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम एयर पॉल्यूशन जब इतना नुकसानदेह है हमारे लिए, इतना ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, तो हम एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कैसे करें। तो अब हम देखते हैं वेज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण कम करने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है बच्चों? ये गाड़ियों में लगता है जिसकी वजह से गाड़ियों में जो पॉल्यूशन है वो कम, जो धुआं बाहर निकलता है वो कम पॉल्यूटेड होता है। सेकेंड इज यूज एनर्जी सेविंग बल्ब्स। ऐसे बल्ब्स आप यूज कीजिए जिनसे आप एनर्जी को सेव कर सके। तीसरा बच्चों आप लोगों के लिए है कि यदि आप लोग स्कूल जा रहे हैं तो बाइक चलाइए। आप इंस्टेड ऑफ गाड़ी या किसी व्हीकल से जाने की बजाय आप अपनी साइकिल से जाइए।
अगर आप लोग को एक ही जगह पर जा रहे हैं कार्य करने तो कारपूल कीजिए, जिससे कि कम और कम हम लोग गाड़ियां चला सड़कों पर आए और एयर पॉल्यूशन कम हो। सबसे ज़रूरी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाइए। एक बहुत अच्छा तरीका जो हमारी सरकार एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए इस्तेमाल करती है, दैट इज ऑड और इवन का पालन। यह तो आप जानते ही होंगे बच्चों कि ऑड वाले डेट में ऑड नंबर की गाड़ियां निकलेंगी, इवन वाले डेट में इवन नंबर की गाड़ियां निकलेंगी। तो इससे होता क्या है, इससे यह होता है कि सड़क पर व्हीकल्स कम हो जाते हैं और जिससे पॉल्यूशन कुछ हद तक कम आता है। अब आप देखिए इस चित्र में हम पॉल्यूशन किस प्रकार कम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करके, एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स यूज करके, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे सोलर पैनल्स, इस तरह की एनर्जी यूज करके, एंड आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए लाइक बसेस, इन सब मेट्रो ट्रेन, इनको यूज कीजिए। अब बच्चों आप क्या कर सकते हैं, सबसे जरूरी है आप लोगों के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रीज, पौधे लगाएं। पौधे लगाने से बहुत ज़्यादा हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पौधे भी होते हैं जो एयर को प्यूरिफाई करते हैं, जिसके बारे में हम आने वाले हफ्तों में अवश्य पढ़ेंगे। और आप लोग और ऐसे क्या कार्य कर सकते हैं जिससे हम लोग अपने मदर अर्थ को कंजर्व कर सके, सेव कर सके और पॉल्यूशन कम कर सके। जैसे कंजर्व एनर्जी बचाइए, पानी बचाइए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, फिल्टर्ड वाटर यूज़ कीजिए, कंपोस्ट पाइल यानी कि ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए जो गड्ढों में हम लोग खाद बनाते हैं उसे यूज़ कीजिए, वेजिटेबल्स को उगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, रिसाइकिल कीजिए, रीयूज़ कीजिए, कचरा उठाइए, होममेड डेजर्ट्स बनाइए, एंड शॉपिंग बैग्स के इंस्टेड आप कपड़े के बैग या जूट के बैग यूज़ कीजिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज की पीपीटी आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों ने ज़रूर समझा होगा कि एयर पॉल्यूशन हमारे लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है और हमें इसे किस प्रकार कम करना है, और साथ साथ अपने आसपास के लोगों को जागरूक भी कीजिए एयर पॉल्यूशन के लिए। तो बच्चों थैंक यू, आज का पीपीटी यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।